हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महाऋषि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है आकृति 6.31, ये जो आपका आकृति है 6.31 में यदि पी क्यू और एस टी ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये पी क्यू है और ये एस टी है। आपको बताया जा रहा है कि पी क्यू और एस टी आपस में समांतर हैं और कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, कोण पी क्यू आर अर्थात ये कोण 110 अंश कहा जा रहा है और आर एस टी बराबर 130 अंश, आर एस टी अर्थात ये कोण बराबर है 130 अंश के। तो आपको कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है। क्यू आर एस अर्थात ये कोण आपको पता करना है कितने अंश का होगा। इसमें संकेत कहा जा रहा है, संकेत दिया गया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इस संकेत के अनुसार ये जो आपका बिंदु आर है इससे होती हुई एक ऐसी रेखा खींच दीजिए जो एस टी के समांतर है। तो हम एक ऐसी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से जो आर से होके जा रही है और एस टी के समांतर है। मान लीजिए इसका नाम ए बी है। ठीक, तो हमने ये रचना किया है। क्या रचना किया है? आर से होती हुई एक रेखा खींचा है, बिंदु आर से होती हुई एक रेखा ए बी खींचा है जो एस टी के समांतर है, क्योंकि हमें संकेत में ये चीज़ दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। जो चीज़ आपको प्रश्न में दिया गया है उसको लिखेंगे सर्वप्रथम। तो सबसे पहली बात तो ये दिया गया है कि पी क्यू और एस टी आपस में समांतर है। दूसरा चीज़ दिया गया है कोण पी क्यू आर जो है वो 110 अंश के बराबर है। और तीसरा आपको कहा जा रहा है कोण आर एस टी जो है वो 130 अंश के बराबर है, ये कहा जा रहा है आपको। अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस का मान क्या होगा ये आपको बताना है। आपने इस प्रश्न में कुछ रचना किया है उसको भी लिख लीजिए। क्या रचना किया है? जो आपका बिंदु आर है, आर से होती हुई ए बी एक रेखा खींचा जो एस टी के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु आर से होती हुई एक रेखा, बिंदु आर से होती हुई एक रेखा ए बी खींचा जो एस टी के समांतर है। ठीक, इस प्रकार से आपने रचना किया है। अब हम हल करेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि एस टी जो है और आर बी जो है, एस टी और आर बी आपस में समांतर है। एस टी और आर बी आपस में समांतर हैं और एस आर एक तिर्यक रेखा है। एस टी और आर बी समांतर हैं और एस आर एक तिर्यक रेखा है। तो ये 130 अंश और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश, क्योंकि दोनों अंतःकोण हैं। इसी चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं, चूँकि एस टी जो है समांतर है आर बी के तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है।
तथा SR एक तिर्यक रेखा है, तो अतः कोण TSR अर्थात ये कोण TSR प्लस कोण BRS, कोण BRS इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनको जोड़ने पे 180 अंश आता है। अब आपको जो TSR है, कोण TSR जो है इसका मान आपको दिया गया है 130 अंश, इसके जगह रख देंगे 130, और कोण BRS बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण BRS का मान आपको पता चल जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश, तो BRS का मान आपको पता चला कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 50 अंश। इस प्रकार से कोण BRS का मान आपने पता कर लिया, कितना आ गया 50 अंश। ठीक, इसी प्रकार से देखिए PQ और AR ये दोनों आपस में समांतर हैं और QR एक तिर्यक रेखा है, तो PQR अर्थात ये 110 वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, चूंकि थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, चूंकि PQ समांतर है AR के और तथा QR एक तिर्यक रेखा है तथा QR एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण PQR अर्थात 110 अंश, कोण PQR प्लस कोण ARQ इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आपको कोण PQR का मान दिया गया है 110 अंश, तो यहाँ PQR के जगह 110 रख दिया, कोण ARQ बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार कोण ARQ का मान आपको पता चला 180 अंश माइनस 110 अंश। तो ARQ का मान कितना पता चल गया आपको, 110 में 180 में से 110 घटा देंगे, पता चल जाएगा 70 अंश। तो इस प्रकार से आपने ये जो BRS है इसका मान आपने पता किया, BRS का मान 50 अंश और ARQ का मान आपने पता किया कितना, 70 अंश। ठीक, अब देखिए AB जो है वो एक रेखा है और इस पे दो किरणें हैं, एक है QR और दूसरा है SR। तो AB रेखा पे ये जो कोण बन रहे हैं 70 अंश 50 अंश और ये QRS, इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश, क्योंकि एक ही रेखा पे बने सारे कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए यही हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि AB एक रेखा है और इस रेखा पर QR तथा SR किरण है, इस रेखा पे QR और SR किरण है, तो ये जितने भी कोण हैं 70 अंश प्लस 50 अंश और ये QRS तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश, क्योंकि एक ही रेखा पे बने सारे आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण ARQ प्लस कोण QRS प्लस कोण BRS इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। कारण क्या है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से इन तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा 180 अंश। अब आप
कोण ARQ जो है इसका मान आपको पता है कितना है, 70 अंश। QRS का मान आपको ज्ञात करना है, और कोण जो आपका BRS है, जो आपका कोण BRS है, इसका भी मान आपने निकाल के रखा है 50 अंश। तो इन तीनों को जोड़ने पे आना चाहिए 180 अंश। अब 70 और 50 ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 अंश, प्लस कोण QRS बराबर हो गया 180। तो QRS का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर 60 अंश। तो इस प्रकार कोण QRS का मान आपने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 60 अंश। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इसमें कहा जा रहा है कि आकृति 6.32 में, ये आपका आकृति है 6.32, इसमें AB और CD समांतर हैं, AB और CD समांतर है। APQ का मान कहा जा रहा है 50 अंश है, APQ अर्थात इसका मान है 50 अंश। PRD का मान 127 अंश है, PRD अर्थात इसका मान है 127 अंश। तो आपको x और y का मान पता करना है। आपको बताना है x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है कि AB जो है ये समांतर है CD के। दूसरा चीज आपको दिया गया है कोण APQ जो है ये बराबर 50 अंश दिया जा रहा है। और तीसरा चीज आपको दिया जा रहा है कोण PRD बराबर 127 अंश। ये तीन चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि x और y का मान क्या होगा। x और y का मान आपको पता करना है क्या होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, जो दिया है उसी के आधार पे x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि AB जो है वो CD के समांतर है, AB जो है वो CD के समांतर है, और PQ एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण है 50 अंश वो x के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को लिखेंगे, चूंकि AB समांतर है CD के तथा PQ एक तिर्यक रेखा है तथा PQ एक तिर्यक रेखा है, अतः APQ अर्थात APQ बराबर होगा कोण PQR के। कोण PQR के क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो बराबर हो गए। अब आप देखिए APQ का मान आपको पता है कितना दिया गया है, 50 अंश। और PQR जो है, PQR जो है इसका मान है x। तो इस प्रकार x का मान आपको पता चल गया, कितना आया, 50 अंश। ये आपको पहला उत्तर पता चला। दूसरा आपको y का मान पता करना है, y का मान बताना है, y का मान कितना होगा। इसी प्रकार देखिए AB और CD आपस में समांतर है, और PR जो है ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो पूरा कोण है, कोण APR अर्थात ये जो पूरा कोण है 50 और y को लेके जो पूरा कोण है वो बराबर होगा कोण PRD के, इसके। तो इन दोनों को बराबर करके y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि AB समांतर है CD के तथा
पी आर एक तिर्यक रेखा है, पी आर एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा? कोण ए पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी के, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। क्योंकि दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण है। अब देखिए जो ए पी आर है, ये पूरा जो कोण है इसमें दो कोण हैं, एक ए पी क्यू है और दूसरा है क्यू पी आर। इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलेगा पूरा ए पी आर। तो ए पी आर के जगह लिखेंगे ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर। इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलेगा ए पी आर। और पी आर डी का मान, पी आर डी का मान आपको दिया गया है 127 अंश। तो देखिए ए पी क्यू का मान आपको पता है कितना है? 50 अंश। और क्यू पी आर जो है ये दिया गया है y बराबर 127 अंश। तो यहाँ से आपको y का मान पता चल जाएगा 127 अंश माइनस 50 अंश। 127 में से 50 घटा दीजिए तो 7 और 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा 77 अंश। तो ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें कहा जा रहा है आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ये आपका आकृति है 6.33, इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। पी क्यू जो है आर एस के समांतर है। एक आपतन किरण है ए बी, ये जो ए बी है ये आपतन किरण है जो पी क्यू के ऊपर पी क्यू से बी पर टकराती है। ये जो आपतन किरण ए बी है वो पी क्यू पर कहाँ टकरा रही है? आके बी पर। और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। और ये ए बी यहाँ पे गिरा और यहाँ से परावर्तित होकर बी सी रास्ते से होते हुए आर एस पर सी पे टकरा रहा है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। और इस प्रकार सी डी के अनुदिश ये फिर दूसरी दिशा में चली जाती है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी जो है दोनों आपस में समांतर है। आपको सिद्ध करना है ए बी और सी डी आपस में समांतर है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ आपको दिया गया है प्रश्न में उसे लिख लीजिए। क्या दिया है? दिया है कि पी क्यू और आर एस ये दोनों दर्पण हैं। दोनों क्या हैं? दर्पण हैं। दूसरा चीज आपको दिया गया है कि पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के। पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। तीसरा चीज आपको दिया जा रहा है कि ए बी एक किरण है। ए बी एक किरण है। ठीक, इतना चीज हो गया। आपको सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों आपस में समांतर है। ए बी और सी डी आपस में समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करेंगे। यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे, इसको मान लीजिए n। बी से एक अभिलंब खींचा, बिंदु बी से बी एन एक अभिलंब खींचा और बिंदु सी से सी एम एक अभिलंब खींचा। इस प्रकार से बी एम, बी एन और सी एम अभिलंब का रचना हमने किया। तो यहाँ पे जो रचना आपने किया है उसको लिख लीजिए। रचना क्या किया है? बी एन तथा सी एम
अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा। ठीक, अब हम इसका सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। इसका हम उपपत्ति करेंगे। सबसे पहली बात ये कि पी क्यू और आर एस ये दोनों आपस में समांतर है, और बी एन जो है वो पी क्यू का अभिलंब है, और सी एम जो है वो आर एस का अभिलंब है। तो दो समांतर रेखा के अभिलंब भी आपस में समांतर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि बी एन जो है ये समांतर होगा सी एम के। क्यों समांतर होगा, क्योंकि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। ये हो गया। अब आपने प्रकाश वाला जो चैप्टर है विज्ञान में पढ़ा होगा कि अगर कोई किरण किसी सतह पर पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसको आई बोला जाता है, इसको आर बोला जाता है। आई और आर आपस में बराबर होंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका आई बना होगा और आर बना होगा। इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए I2, इसको मान लीजिए R2। तो Bn और Cm आपस में समांतर होंगे क्योंकि PQ और RS आपस में समांतर है। तो अभी देखिए, अगर Bn और Cm समांतर हैं और BC एक तिर्यक रेखा है तो R1 जो है वो I2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Bn समांतर है Cm के, तथा देखिए Bn जो है समांतर है Cm के, और ये जो BC है ये एक तिर्यक रेखा है, तथा BC एक तिर्यक रेखा है। ठीक, तो ये वाला जो कोण है NBC अर्थात ये RN वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा BCM के I2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण NBC बराबर हो जाएगा कोण BCM के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों हैं एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण है। ठीक, अब दोनों एकांतर कोण है तो NBC जो है, देखिए NBC जो है इसको हमने माना है R1, तो यहाँ लिख देंगे R1। BCM को माना है I2, इसको लिख देंगे I2। तो R1 जो है वो I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है अगर एक किरण किसी सतह पे टकराती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर होगा R1 और I2 बराबर होगा R2। क्यों होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से जो आपने विज्ञान में पढ़ा है कि अगर विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये एक सतह है, इस पे कोई किरण आके पड़ रही है तो ये फिर से परावर्तित हो जाएगी। तो किरण जो किसी सतह पे पड़ती है, अगर यहाँ से अवलंब खींचा जाए तो ये वाला जो किरण है, ये वाला जो कोण है, इसको बोला जाता है आपतन कोण और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर होता है R के। तो इसलिए I1 R1 के बराबर होगा और I2 R2 के बराबर होगा। अभी आपने देखा कि R1 जो है वो I2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, R1 जो है I2 के बराबर है, इसका मतलब I1 R1 I2 R2 सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अतः
I1 बराबर R1 बराबर I2 बराबर R2 सब आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए R1 I2 के बराबर हो गया और R1 ही I1 के भी बराबर है, तो I1 R1 I2 R2 सब आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए R1 में I1 ले जाके जोड़ दीजिए। R1 में हमने क्या जोड़ा? I1। अब एक साइड में I1 जोड़ रहे हैं तो समीकरण बराबर रखने के लिए दूसरे साइड में भी I1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में I1 जोड़ने पर समीकरण 1 जो है उसके दोनों पक्षों में I1 को हमने जोड़ दिया, तो R1 में I1 जोड़ दिया तो I1 प्लस R1 हो जाएगा। I2 में ये I2 में हमने I1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब ये देखिए I1 प्लस R1, तो चित्र में अगर आप देखेंगे I1 और R1 इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? पूरा ABC आ रहा है। I1 R1 दोनों जोड़ देंगे तो ABC आ जाएगा, ये हो जाएगा कोण ABC। ठीक। I1 प्लस I2, अभी आपने देखा है कि I1 R1 I2 R2 सब बराबर हैं, तो इस I1 के जगह पे हम लिख देंगे R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस I2। ठीक। अब ये हो गया कोण ABC बराबर R2 I2, ये R2 है और ये I2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण BCD बराबर हो जाएगा कोण BCD के। तो देखिए ये दोनों कैसे कोण हैं? AB और CD दो रेखाएं हैं और BC एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कैसे कोण हैं? दोनों एकांतर कोण हैं। दोनों कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं। और किन्हीं दो रेखाओं को देखिए CD और AB दो रेखा है और BC जो है एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि किन्हीं दो रेखाओं को काटने वाली जो तिर्यक रेखा है BC, उससे एकांतर कोण आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण बराबर हो जाए, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः AB समांतर हो जाएगा CD के, यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम। So friends, please like the video and subscribe my channel. Bye bye.